दोस्तों, अब हमारे बीच दो लोग बाकी हैं, मेहमान खुसूसी और सदर। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग का ये गुजारिश उन्होंने की और मैं इसे कबूल भी करता हूँ कि रवायत को तोड़ा जाए। कभी वसीम बरेलवी ने यह कहा था, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। यकीनन आज की हमारी इस बज़ में एक ऐसी पुरवकार शख्सियत मौजूद है जिस एक तन्हा चिराग से इल्म व फ़न के आज सैकड़ों चिराग जल रहे हैं। मुझे अली सरदार जाफरी का वो शेर याद आ रहा है कि हमारे दिल की तपिश्ते चिराग जलते हैं, हमारे दिल की तपिश्ते चिराग जलते हैं, हमारी तिश्ना लबी मैकदे बनाती है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारी आज की इस बज़ में एक ऐसी पुरवकार शख्सियत मौजूद है जो अपने दिल के तपिश से चिराग रोशन करने के हुनर जानता है और हौसला रखता है। लखनवी तहज़ीब, अवध का तमद्दुन, अवध की शाइस्तगी, अवध का अंदाज़ जो इस शायर अपने साथ लेकर के आज हमारी इस बज़ में आया है। मैं बताऊं कि हमारी एक बहुत छोटी सी दावत पर आप बहुत मसरूफ़ तरीन शख्सियतों में से हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने दिल्ली के जश्न जमहूरिया मुशायरे में वहाँ पर सदारत की है। एक ऐसी पुरवकार शख्सियत, उर्दू अदब का एक ऐसा बुलंद बाला नाम हमारी एक छोटी सी दावत पर यहाँ तशरीफ़ ले आया। ये उनकी खाकसारी का खुद ब खुद सबूत है। मैं इन अशार के साथ जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब को दावत कलाम दूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अशार जहाँ पर ख़त्म हो और वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब के यहाँ तक आने में आपकी तालियाँ इस बात की गम्माज़ होनी चाहिए कि गोरखपुर वाले अपने मेहमानों का किस तरह से इस्तक़बाल करते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ कि नक्श हो जाएंगी दीवारों पर चीखे दर्द की, नक्श हो जाएंगी दीवारों पर चीखे दर्द की, महफ़िल इशरत में जब शीशे उछाले जाएंगे। नक्श हो जाएंगी दीवारों पर चीखे दर्द की, महफ़िल इशरत में जब शीशे उछाले जाएंगे। हमको पढ़कर लोग खुश होंगे, मगर सदियों बाद खंडहरों से जब कभी पत्थर निकाले जाएंगे। आपकी समातों के हवाले जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी। इसी के लफ्ज़ों की खुशबुओं से महक रहा है दिमाग मेरा, इसी के लफ्ज़ों की खुशबुओं से महक रहा है दिमाग मेरा, इसी के रोगन से जल रहा है ये फ़िक्र फ़न का चिराग मेरा। इसी की मै से भरा हुआ है हर एक लम्हा अयाग मेरा, ये लफ्ज़ उर्दू है मेरा गुलशन, हिसारे उर्दू है बाग मेरा। ये लफ्ज़ उर्दू है मेरा गुलशन, हिसारे उर्दू है बाग मेरा। तो सबसे पहले मैं इसके हरफों की अज़मतों को सलाम कर लूँ और इस वसीले से आप सब की मोहब्बतों को सलाम कर लूँ। मैं वासिफ़ फ़ारूक़ी आप सब ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में अपना अक़ीदत में भरा सलाम पेश करता हूँ। जनाब ये कमाल की शख्सियत है साहब, ये मामूली आदमी नहीं है। फ़ारूक जमाल साहब, इन्होंने जिस अंदाज़ में मुझे यहाँ शिरकत का हुक्म दिया वो अंदाज़ भी बिल्कुल मुनफरिद था और किसी तरह का कोई मामला ऐसा नहीं था जिसमें किसी इनकार की कोई गुंजाइश निकले। गोरखपुर से वाबस्तगी तो मेरी बहुत ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन रूहानी तौर पर मैं गोरखपुर से इसलिए भी वाबस्ता हूँ कि ये मजनू का शहर है, ये फ़राक का शहर है। मजनू गोरखपुरी साहब को उस ज़माने में मैंने खूब देखा है जिस ज़माने में अलीगढ़ का तालिब इल्म हुआ करता था। तो यहाँ से अक़ीदत भी है मुझे, यहाँ का एहतराम भी मेरी नज़र में है। इस स्टेज पर जितनी शख्सियतें मौजूद हैं सब बड़ी अजीम शख्सियतें हैं। मोहम्मद अली साहब के साहिबजादे हारिस साहब कहाँ चले गए? अच्छा वहाँ हैं। ये साहब बड़े बाप के बड़े बेटे इसी तरह के हुआ करते हैं। को जो भी कहे कि हामिद साहब नहीं हैं हमारे दरमियान, ये यकीन करना दुश्वार होगा। उसकी वजह यह है कि ये इमारतें, ये कॉलेज, ये यहाँ से लेकर
आपका इमाम बाड़े तक का जो सिलसिला है उसमें एक एक ईंट शाहिद है उनकी ज़िंदगी की, उनकी अलामत है कि वो ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। हमारे इस ऑडियंस में हमारे उबैदुल्लाह चौधरी साहब हमारे बड़े पुराने यार तशरीफ़ रखते हैं, अनवर ज़िया साहब यहाँ मौजूद हैं, और एक हमारे और भाई हैं यहाँ मौजूद मसरूर साहब, वो भी हैं। यहाँ की नई एक आवाज़ है, निसाई एक मोतबर आवाज़ है, नुसरत अतीक साहिबा, ये सामने बैठी हैं। मेरी इनसे बिलमुशाफा मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन ये मुझे भी पहचानती हैं, मैं इनको भी पहचानता हूँ। जितनी देर से मैं बैठा हूँ कई मरतबा मैंने इनकी तरफ देखा कि काश ये मेरी तरफ देख लें, लेकिन ऐसा हुआ। जीते रहिए, बैठें प्लीज़। तो अच्छा, मुझे पता नहीं चला। तो बहरहाल ये सारे ज़िम्मेदार लोग हैं। ये इस बिलावजह में थोड़ी ये चौधरी हैं, ये अमली चौधरी हैं ख़ास तौर पर। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने फ़र्रुख जमाल साहब का कि उन्होंने इस खूबसूरत सी महफ़िल का मुझे हिस्सा बनाया। ये एज़ाज़ का मुस्तहक़ मैं अपने आप को नहीं समझता, उसकी वजह कि प्रोफेसर अलाउद्दीन खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये वो लोग हैं जो इल्मी और अदबी शख्सियात हैं, ये पूरी नस्लों की तरबियत कर रहे हैं। शिबली कॉलेज जैसी अजीम दरसगाह में ये प्रोफेसर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनसे नस्लों को फैज़ मिल रहा है, एज़ाज़ इनको मिलना चाहिए। डॉक्टर पांडे साहब यहाँ मौजूद हैं, बीबी साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। ये सारे लोग वो लोग हैं जो बहुत जो इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए जो अमली इक़दामात करते हैं, ऐसे लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं हामिद अली साहब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन 4 मिसरे समात कीजिए, मेरा जज्बा आप तक पहुँच जाएगा कि हयात व मौत की इस कशमकश का अजब मफ़हूम लिखना पड़ रहा है। हयात व मौत की इस कशमकश का अजब मफ़हूम लिखना पड़ रहा है, जो ज़िंदा है हमारे जहन व दिल में उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। तो ऐसी शख्सियतों को बड़ी आसानी से हम मरहूम कह तो देते हैं, लेकिन ज़िंदगी क्या है ये सिर्फ़ एक थोड़े दिन का तमाशा है। उसके बाद यहाँ से गुज़र जाने के बाद जो ज़िंदगी होती है वो दायमी हुआ करती है। अगर इंसान यहाँ से मुंतकिल हो जाए, यानी इंतकाल कर जाए यहाँ से, और उसके बाद उसको याद रखा जाए और उसकी इज़्ज़त की जाए, उसका एहतराम किया जाए, तो वो ज़िंदगी बहुत अहम होगी इस ज़िंदगी के मुकाबले में जो हम जी के यहाँ से चले जाते हैं। वरना ज़िंदगी के मामले में ये है कि हारिस भाई, मैं बहुत देर माइक पे नहीं हूँ, बहुत देर नहीं, मैं जानता हूँ कि कितनी देर अपना काम करना है। उसकी वजह यह है कि जब भी माइक पे आता हूँ तो अपनी इज़्ज़त आबरू ख़तरे में डालने से पहले ही मैं माइक छोड़ दिया करता हूँ। मेरा उसूल यह है। 2-3 शेर मैं सुनाऊँगा ख़ास तौर पे आपको इसी आज से रिलेटेड, कि एक ना एक दिन हर ज़िंदगी का अंजाम यही होना है कि एक ना एक दिन तेरी सरहद से गुज़र जाना है, ज़िंदगी तेरी मोहब्बत में ही मर जाना है। एक ना एक दिन तेरी सरहद से गुज़र जाना है, ज़िंदगी तेरी मोहब्बत में ही मर जाना है, और सब मुसाफिर हैं, सवारी है ये मिट्टी का बदन, इस सवारी से बहरहाल उतर जाना है। तो इस सवारी पे बहुत ज़्यादा देर सफ़र नहीं किया जा सकता, इसको छोड़ना पड़ता है, लाजमी है हर इंसान के लिए। और अब हारिस साहब या उनकी फैमिली के लिए जो खसारा है हामिद साहब के न होने का, वो खसारा अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, और ज़ख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बग़ैर, और फिर ज़ख्मों को मरहम भी वही देता है। तो हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, और ज़ख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बग़ैर, और फिर ज़ख्मों को मरहम भी वही देता है। तो कमी तो बहरहाल हामिद साहब की पूरी नहीं होगी, लेकिन हामिद साहब के ये कारनामे, जो अंग्रेज़ी का एक फ्रेज़ है, वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर, तो ये ऐसी ही शख्सियतें हैं हारिस साहब जैसी, जिनके लिए ये कहा गया है, ये कोट किया गया है। तो ये कोटेशन है, एक लायक बाप की इसी तरह के लायक औलादें होती हैं जो अपने वालिदैन को इस तरह खराज अक़ीदत पेश करती हैं कि उनको दायमी ज़िंदगी अता हो जाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर आप सबकी मोहब्बतों को का सलाम करते हुए, और बस और क्या, ये तय नहीं हुआ था, ये तय शेर सुना दूँ? चलिए साहब 2-3 शेर सुन लीजिए।
एक गज़ल, अब जाहिर सी बात है गोरखपुर है ये फ़िराक का शहर। हाँ ये तो है, फ़िराक का शहर है और उबैदुल्ला चौधरी साहब सामने बैठे हैं, तो मुझे बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा इस वक्त। तो शेर सुन लीजिए साहब, एक गज़ल के 2-3 शेर सुनाता हूँ नई गज़ल की कि एक ना एक दिन तेरी सरहद से, कहाँ से मतलब सुनाऊँ। हाँ मुलाजा फरमाइए, एक शेर इन्होंने पढ़ा था सिपासनामे में, मेरे नोट भी किया है वो शेर, वही उसी गज़ल के चंद शेर सुनाई देता हूँ मैं कि कब कहा हमने कि मेमारे गज़ल हम भी हैं। मुलाजा कीजिए, कब कहा हमने कि मेमारे गज़ल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनारे गज़ल हम भी हैं। हाँ संभाले हुए मीनारे गज़ल हम भी हैं। शायर का बुनियादी हक़ होता है कि वो ताल्ली करे। ताल्ली वो उस ऐब को कहते हैं कि खुद सताइश की जाए, लेकिन ये ताल्ली अपने औकात में रहकर कर रहा हूँ, इसलिए माजरत नहीं करूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि हाँ संभाले हुए मीनारे गज़ल हम भी हैं। अर्ज़ करता हूँ शेर के गालिब व मीर शहंशाह सुखन हैं, लेकिन गालिब व मीर शहंशाह सुखन हैं, लेकिन अपने ख़ित्ते में ज़िम्मेदार गज़ल हम भी हैं। अपने ख़ित्ते में ज़िम्मेदार गज़ल हम भी हैं। और एक शेर बतौर ख़ास इसका समात कीजिए कि हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का। हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गज़ल हम भी हैं। हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का। यार ये फ़राक के शहर में तालियां बजाने वाले लोग अगर हैं तो फिर मजबूत होने, तालियां अगर बजाई जाए तो मजबूत, वरना अपने लबों को जुम्बिश दे दीजिए, शायर का पेट भर जाएगा कसम खुदा की। शायर आपकी तवज्जो का ही नहीं, आपकी दात का भी तालिब होता है। ये कमज़ोरी होती है शायर की कि हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गज़ल हम भी हैं। और शेर मुलादा फरमाया हज़रात इसका कि और सबब यह है कि बीमार गज़ल हम भी हैं। एतराफ़ करता हूँ कि इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे, इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे। सच तो यह है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। सच तो यह है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। और मुशायरों का हिस्सा हूँ। सिपासनामे में इतना लिख दिया है इन्होंने, जो सच्चाई भी, इनकी मोहब्बत ज़्यादा है, इसमें सच्चाई कम है। मुशायरों से वाबस्तगी का एक शेर मैं पढ़ता हूँ ख़ास तौर पर। सच तो यह है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं, इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे। सच तो यह है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। अर्ज़ करता हूँ एक शेर कि ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज़ करें। ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज़ करें, हिस्से रौनक़ बाज़ार गज़ल हम भी हैं। हिस्से रौनक़ बाज़ार गज़ल हम भी हैं। कब कहा हमने कि मेमार गज़ल हम भी हैं। और आखिरी 3 शेर सुना के मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अर्ज़ करता हूँ कि ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। आँख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। आँख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। और रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और ख़ुद परस्ती में। रह गुजारे हस्ती में, रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और ख़ुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्म नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। बहरे गम से जो निकला, रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और ख़ुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्म नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। और आखिरी शेर इसका कि तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। और अब आपने सदर बनाया है तो सदर जमहूरिया तो बनाया नहीं कि जिसका कोई अख्तियार नहीं होता। इस महफिल का सदर बनाया तो बाख्तियार सदर होना चाहता हूँ मैं। अपनी मर्ज़ी से एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ।
ये नज़्म मैंने इस बीच में, ये चूँकि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है मुल्क की आज़ादी का, बहुत पढ़ी है मैंने, कब मुख्तलिफ मुशारों में पढ़ा है इसको, आपकी खिदमत आलिया में पेश करना चाहता हूँ इस नज़्म को। हैं ये आज़ादी बड़ी मुश्किलों से नसीब हुई है हमें, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, बड़ी शहादतें हुई हैं, बड़े खून बहे हैं। उन शहीदों के हवाले से 4 मिसरे, उसके बाद नज़्म सुना दूँ? हाँ सुनिए साहब, डॉक्टर पांडे साहब। अर्ज़ करता हूँ कि पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा, पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा, माँ की आंखों को कभी हम लोग नम करते नहीं। ये उन शहीदों की तरफ से पढ़ रहा हूँ, माफ़ कीजिए, कि पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा, माँ की आंखों को कभी हम लोग नम करते नहीं, और हमने अपने खून से सींचा है गुलजारे वतन, हम फ़कत नारों में वंदे मातरम करते नहीं। हमने अपने खून से सींचा है गुलजारे वतन, हम फ़कत नारों में वंदे मातरम करते नहीं। प्रैक्टिकल तौर पर जो अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ करते हैं मुल्क की हिफाजत के लिए, एक उम्मीदों भरी नज़्म पेश करता हूँ। इसका उन्वान है काश। आखिरी मिसरे तक इस नज़्म को अगर आपने तवज्जो से सुन लिया तो मुझे यकीन है कि आखिरी मिसरे सुनने के बाद आप आमीन ज़रूर कहेंगे। दाद आप मुझे दें या ना दें इसकी मैं परवाह नहीं करता। आमीन कह दिया, अच्छा आपने ना बड़े मुस्तक़बिल शनास हैं आप, बड़े मुस्तक़बिल शनास। सुनिए साहब, नज़्म पेश करता हूँ, काश उन्वान। अर्ज़ करता हूँ कि अपनी चश्मे पूर्णम को, जुल्मतों के मौसम को, ज़िंदगी के मातम को, भूल कर हर गम को, आओ सब गले मिल जाएं, चाहतों के गुल खिल जाएं। बहुत तवज्जो समात कीजिएगा। अपनी चश्मे पूर्णम को, जुल्मतों के मौसम को, ज़िंदगी के मातम को, भूल कर हर गम को, आओ सब गले मिल जाएं, चाहतों के गुल खिल जाएं। नफ़रतों की बुनियादें, अश्क और फरियादें, तलखियों की सब यादें और सितम की रूदादें खाक में मिला दें हम और मुस्कुरा दें हम, खाक में मिला दें हम और मुस्कुरा दें हम। ऐ खुदा मोहब्बत के, बाहमी रफ़ाक़त के, आदमी की अज़मत के और वतन की चाहत के रंग शोख हो जाएं और हम इनमें खो जाएं, रंग शोख हो जाएं और हम इनमें खो जाएं। काश ये मुबारक जश्न हमको रास आ जाए, जो भी हमने खोया है फिर हमारे पास आ जाए। काश ये मुबारक जश्न हमको रास आ जाए, जो भी हमने खोया है फिर हमारे पास आ जाए। फिर वफा की चाहत की ताज़ा फसल काटें हम, दे के अपनी खुशियों को सबके दर्द बांटें हम, सबके दर्द बांटें हम। अर्ज़ करता हूँ कि गम के और मसरत के कितने बाब लिखें हम, अपनी राहतें लिखें या अजाब लिखें हम। गम के और मसरत के कितने बाब लिखें हम, अपनी राहतें लिखें। मैं गोरखपुर में पढ़ रहा हूँ, ये ना मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं गोरखपुर में पढ़ रहा हूँ, कि गम के और मसरत के कितने बाब लिखें हम, अपनी राहतें लिखें या अजाब लिखें हम। कितने वाक़े लिखें, कितने ख्वाब लिखें हम, इन गुज़िश्ता बरसों का क्या हिसाब लिखें हम, इन गुज़िश्ता बरसों का क्या हिसाब लिखें हम। अब दिलों की रंजिश की, नफ़रतों की ख्वाहिश की, जुल्मतों की कोशिश की, दुश्मनों की साजिश की एक चिता जलाएं हम, सबको ये बताएं हम, एक चिता जलाएं हम, सबको ये बताएं हम। हमको रास आया है अब के जश्न आज़ादी, खिल उठी है खुशियों से अब दिलों की हर वादी। और क्लाइमेक्स मुलाज़ा फरमाइएगा कि काश ये मुबारक जश्न ऐसा दायमी हो जाए, काश ये मुबारक जश्न ऐसा दायमी हो जाए, इसके रंग यूं बिखरें हर तरफ खुशी हो जाए, इसकी मस्त लहरों में गर्क ज़िंदगी हो जाए। काश आदमी एक बार फिर से आदमी हो जाए, काश आदमी एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत, बड़ी नवाज़ी। बहुत 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 शुक्रिया जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने की। आए हम गालिबो इक़बाल के नग़मात के बाद, आए हम गालिबो इक़बाल के नग़मात के बाद, मुसफ़ इश्क़ जुनू हुस्न की आयात के बाद, ए वतन खाके वतन वो भी तुझे दे देंगे, बच गया है जो लहू अब के फसादात के बाद। हज़रात, ये वो लोग हैं जिन्होंने गज़ल की रवायत को ना सिर्फ ज़िंदा रखा है बल्कि उसे आने वाली नस्ल तक मुंतकिल भी किया है।